आप क्या कहेंगे? हमारा भी वोट नहीं है। तुम्हारा भी वोट नहीं है? अच्छा चलो, एमसीडी चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? मोदी आएगा। मोदी आएगा? मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं एक छोटा सा सवाल पूछने वाला हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा भाई साहब, आपसे बात कर लेता हूँ। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की एमसीडी चुनाव की यात्रा शुरू हो चुकी है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर हम आपको एमसीडी चुनाव का माहौल बता रहे हैं। फिलहाल हम एक मार्केट में हैं, ये तिलक नगर की मार्केट है और यहाँ पर एमसीडी चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार बीजेपी वापसी करेगी या फिर केजरीवाल की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है वो इस बार एमसीडी में कुछ कमाल दिखाएगी या फिर कांग्रेस वापसी करने वाली है। तो यही तमाम चीजें हैं जो जानेंगे लोगों से कि इस बार एमसीडी चुनाव का माहौल क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जोगेंद्र कुमार भाटिया जी, ये बताइए, एमसीडी चुनाव आ गए हैं, 4 तारीख को वोटिंग होगी, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी 15 साल से एमसीडी में है? बीजेपी 100% आएगी। केजरीवाल ने दिल्ली का नाश कर दिया। हम तो गलती मतलब ये सोच रहे हैं कि हमने इसको चीना, इन्हें तो मतलब कि दुनिया का सबसे गंदा मतलब कि सीएम है ये, वर्ल्ड का सीएम। इतना झूठा मक्कार, इतना एक नंबर का, जितने भी इतना, इसको तो मतलब कि हमें अगर शक्ल आ जाती को जूते मारने में लायक आई है। हाँ, वो तो कहते हैं हमने तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना। आपको नजर आ रहा है ना, आपको सारा ट्रैफिक जाम, सीवर सिस्टम जाम, डीटीसी नहीं आ रही 7 साल से डीटीसी, यानी कि एक गाड़ी नहीं आई। जब परमानेंट गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं होगी तो ये ट्रैफिक कहाँ से आएगा? और प्राइवेट 44 डिपो हैं डीटीसी के, बेच दिए इसने प्राइवेट को, 20 डिपो को प्राइवेट दे दिए इन्होंने। क्यों दिए? इसके बाप का है ये। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे तो कोई अंदर घुस भी नहीं सकता, घुसाया कि उसने सारी प्राइवेट वाली दे दी उनको। बहुत कुछ है, इतना निकम्मा चोर और शराब की नगरी हटा दी इसने यहाँ पे। ये तो अच्छा कि बच गए हम। तो ये भी मुद्दा रहेगा शराब घोटाले का, जो मुद्दा सबसे बड़ा बेड़ा गर्क हमारे वहाँ जो लेबर थी, दुकानदार सुबह शाम शराब पीते रहते थे। अच्छा। काम नहीं करते, इसने तो सत्यानाश कर दिया। इसका तो शक्ल, इसका नाम से ही नफरत है दिल्ली वालों को। इतना बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क, सत्यानाश। अच्छा तो ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, बीजेपी 15 साल से एमसीडी में है। हाँ। तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर कांग्रेस? बीजेपी ही है तो देश सुरक्षित है। अच्छा। बीजेपी अगर नहीं है तो ये सारे चोर हैं, लुटेरे। अच्छा। जितनी अपोजिशन है एक नंबर के चोर हैं, इन्होंने 70 साल तक चोरी की इन्होंने। अच्छा। लुटेरे से बीजेपी ठीक है, मोदी है तो सब कुछ है। ठीक है, चलिए, ये कह रहे हैं जी मोदी है तो सब कुछ है, एमसीडी चुनाव है। अच्छा, बाहर से हैं, ठीक है, आप तो यहीं से हैं, आप बताइए। चलो, एमसीडी चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? मोदी आएगा। मोदी आएगा? मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। मतलब जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी आएगी। कांग्रेस का कुछ है क्या? कांग्रेस तो खत्म है, उसका कांग्रेस नहीं है। क्यों, क्या कारण है? मतलब कांग्रेस आ ही नहीं पा रही है। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उसके बाद से कांग्रेस का तो नाम ही मिट गया। कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस कारण क्या लगता है? इसका दम नहीं है। दम नहीं है, आपस में ही बस इनके झगड़े ही बस सुनते रहो। अच्छा। उनके में दम नहीं है। ठीक है। बीजेपी की एमसीडी किसको देने जा रहे हो फिर? वो तो टाइम बताएगा उस वक्त। ठीक है, चलिए, कह रहे टाइम बताएगा। आप बताइए सर, एमसीडी चुनाव 4 तारीख को है, उनसे भी बात कर लूँगा मैं। अच्छा, दिल्ली से बाहर से। हाँ जी, नमस्कार। एमसीडी चुनाव आ गए हैं, 4 तारीख को वोटिंग होनी है दिल्ली में। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, 4 तारीख को वोटिंग होनी है। तो इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस आएगी या फिर बीजेपी जो 15 साल से एमसीडी में ऑलरेडी है उसी को मौका देंगे, या फिर आम आदमी पार्टी का भी कुछ है? हमें तो सब यही कहते हैं, सुनने में आम पार्टी का ही सुनते आते हैं कि आम पार्टी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। तो लगता है बीजेपी, मतलब आम आदमी पार्टी जो है वो इसमें एमसीडी चुनाव में भी कुछ कर पाएगी? अच्छा, एमसीडी में नहीं तो कांग्रेस पार्टी भी कर सकती है वैसे तो, और बीजेपी चल रही है तो वो भी काम तो ठीक ही कर रही है। काम ठीक कर रही है? हाँ जी। ठीक है। किसका पलड़ा भारी लगता है तीनों में से, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी? नहीं है भी, कौन खड़ा हुआ है इस बार, कौन खड़ा हो रहा है मुझे भी नहीं पता। मतलब कैंडिडेट जब आ जाएंगे उसके बाद आप तय? हाँ जी। ठीक है, चलिए, ये कह रहे हैं कैंडिडेट जब आ जाएंगे उसके बाद तय करेंगे। कुछ और लोगों से पूछते हैं, यहाँ भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं। भाई साहब, ये बताइए, 4 तारीख को मतदान है दिल्ली में, एमसीडी चुनाव की घोषणा हो गई है, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस?
यहाँ से बीजेपी आएगी सर, बीजेपी, क्या कारण लगता है? क्योंकि अच्छा कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, इस वजह से। आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है कि कूड़े के पहाड़ बना दिए दिल्ली में, ये भी मुद्दा रहने वाला है क्या? जहाँ बनाया वहाँ रहेगा, यहाँ तो कोई मुद्दा नहीं है पहाड़ का। यहाँ बीजेपी, ठीक है, ये कह रहे हैं बीजेपी। चलिए आगे चलते हैं, एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाई साहब, क्या नाम है? मनीष। मनीष जी ये बताइए, अब तो चुनाव का ऐलान हो गया एमसीडी, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? केजरीवाल जी। केजरीवाल जी बिल्कुल। लगता है आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल देगी जी, बिल्कुल देगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी ने तो थालियां बजवा दी। अच्छा ठीक है, अब हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी को मौका, बदलाव चाहते हैं इस बार? बिल्कुल बदलाव, बिल्कुल। कांग्रेस का भी है कुछ? वो तो पप्पू घर गए, पप्पू जी घर गए। 15 साल तक शीला दीक्षित दिल्ली में थी, उसके बाद से कांग्रेस गायब ही हो गई है। मैं भी पहले कट्टर कांग्रेस ही था जी। अच्छा मुझे नहीं मिला तो इंडिया को क्या मिलेगा या दिल्ली को क्या मिलेगा? ठीक है, चलिए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है इस बार। आप बताइए सर। हो गया जो बोल दिया भाई ने, उन्होंने अपना बताया, आप ये बताइए मेरे को, 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, क्या लग रहा है इस बार दोबारा चौथी बार टर्म रिपीट करेगी या फिर लगता है कि नहीं बदलाव होने वाला? बदलाव होने वाला जी। बदलाव, तो बदलाव मैं यूं कहूं कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, ठीक है। चलिए चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे है सर? क्या नाम है सर? गौरव। गौरव ये बताइए, चुनाव का ऐलान हो गया एमसीडी का, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, यस। क्यों, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे? काम करता है, यूनिट फ्री है, 200 यूनिट फ्री है, बिजली पानी का बिल नहीं आ रहा मेरा, तो सब कुछ फ्री है मेरे। अच्छा, मतलब उसका फायदा हो रहा है, इसकी वजह से आम आदमी पार्टी को भी चुनाव में फायदा होगा? जी नेचुरल बात है। अच्छा, बीजेपी 15 साल से एमसीडी में है, लगता है कि उस तरीके से काम कर पाए? देश ही खा गई, देश ही खा गई वो तो। देश खा के लगता है, जब जब बीजेपी आई है बिजनेस ठप हुए हैं। बिजनेस ठप हो गया। यस। कांग्रेस का कुछ लगता है? कांग्रेस का जीरो। क्यों ऐसा हाल हो गया है कांग्रेस का? काम ही नहीं है। काम नहीं है, तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसका कुछ फर्क पड़ेगा? पप्पू है, पप्पू। पप्पू है, ठीक है। चलिए वीर जी कैसे हैं? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? अमन। अमन जी ये बताइए, चुनाव का ऐलान हो चुका है, 4 तारीख को वोट पड़ेंगे अब, तो दिल्ली में एमसीडी में इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बीजेपी आएगी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी आएगी जी। आम आदमी पार्टी, क्या कारण है? सर कारण यही है कि अब जोर ही उसका है। जोर उसका है? जोर उसका है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हमारा जोर है। ना जी ना, बीजेपी नहीं आती, वो आएगी आम आदमी पार्टी। तो कह रहे हैं मोदी जी हैं हमारे पास, हम तो मुमकिन करेंगे अब की बार एमसीडी दोबारा। मोदी जी तो चलो है ही है, मगर आएगा आम आदमी पार्टी एमसीडी के अंदर, आएगी आम आदमी पार्टी, गारंटी। ठीक है, ये तो कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी आएगी इस बार एमसीडी। बिल्कुल 100% वही आएगी जी, हम भी चाहते हैं आए भी वही। अच्छा, हाँ। मतलब उनके आने से आपको क्या लगता है किस तरीके का बदलाव होंगे आने वाले टाइम में? अभी जब से वो आए हुए हैं तब से काफ़ी बदलाव हुए हैं, और जब आएंगे और तो और भी ज़्यादा बदलाव होंगे। एमसीडी का बुरा हाल है, देख लो वैसे कूड़ा रोड पे कोने कोने में कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई दिखने वाला नहीं है। उन्होंने काफ़ी काम करवाया है, इसलिए हम चाहते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है? हाँ, वो तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, ठीक नहीं, बहुत बुरा हाल है। और बाकी मतलब बीजेपी ठीक है, लेकिन बीजेपी के जो मोदी जी को हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जो उनके नीचे काम करते हैं ना वो सब करप्ट है। ठीक है। जैसे मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो ये बोलते हैं कि भाई मोदी को, तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, अब उनसे ये तय करवा लो कि भाई देश चलाएं मोदी जी या फिर एमसीडी में कूड़ा उठाएं। नहीं, वो देश चलाएं जी, वो उनका एक गलत स्टेप होता है। तो वो जब भी कोई इलेक्शन होता है तो बीच में आ जाते हैं। उनका इतना बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर है, उनको ऐसे आना नहीं चाहिए वैसे। मतलब 15 साल से बीजेपी है, बजाय अपने काम गिनाने के अभी भी वो मोदी जी के भरोसे। हाँ, मोदी जी के भरोसे है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आए। ठीक है, चलिए ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं एक छोटा सा सवाल पूछना। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा भाई साहब आपसे बात कर लेता हूँ। दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया है, एमसीडी चुनाव का, 4 तारीख को मतदान होगा, क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में बीजेपी चौथी बार रिपीट करेगी या फिर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी टक्कर देने वाली है या कांग्रेस का भी कुछ? हम जा सकते हैं सर, ये इनसे पूछना पड़ेगा, बॉस नहीं। आम आदमी पार्टी का बनना चाहिए था, मगर बीजेपी लग रहा है कि दोबारा से करेगी। बीजेपी लग रहा है दोबारा से करेगी। कांग्रेस का भी कुछ जिक्र है क्या? नहीं है, जीरो। क्या कारण है कि कांग्रेस का कोई नाम नहीं ले रहा है? अब ये तो वो खड़गे जी बताएंगे या राहुल गांधी जी बताएंगे। राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता? अभी उसका इम्पैक्ट नज़र तो नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, तो कह रहे भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट उतना नज़र नहीं आ रहा है,
ग्राउंड पे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, एक मिनट बस। क्या अच्छा ठीक है, आप फेंक लीजिए, उसके बाद बात कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव का ऐलान हो गया है, 4 तारीख को वोट पड़ेंगे अब एमसीडी के। ठीक है। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? भाई साहब मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी। आम आदमी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी क्यों नहीं? बस भाई कह रहे बीजेपी में कुछ काम नहीं किया अच्छा, इसीलिए तो आम आदमी पार्टी है इस बार। तो कांग्रेस पक्का ही, कांग्रेस तो बेकार है ही, खत्म मामला। हाँ ठीक है, ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी। सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा तुम्हें पता ही नहीं है कुछ? युवाओं को तो कुछ पता ही नहीं है। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? सत्य ऋषि पाल। सत्य ऋषि जी, ये बताइए, अब तो चुनाव का ऐलान हो गया है एमसीडी का, आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं, क्या लग रहा है इस बार एमसीडी के चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। आपको लगता है कि बीजेपी ने पिछले 15 सालों से उनकी जो एमसीडी में सत्ता है, ठीक काम हुए? काम तो कोई भी नहीं किया। अच्छा। पहले कांग्रेस थी तो उसने क्या किया, ना किसी और ने किया, क्योंकि जब लेबर ही आपकी काम नहीं करेगी कारपोरेशन की, तो कोई भी एमएलए या एमपी क्या करेगा? ये तो काम रोते पीटते चलते। क्या कारण है मतलब कि लेबर काम नहीं करती है एमसीडी की? क्या तनख्वाहें नहीं मिल रही इस वजह से? तनख्वाह सब कुछ मिलता है, जब हरामजदगी की आदतें डाल रखी है लोगों को, तो उसका क्या करेगा कोई? अच्छा, कुछ लोगों से मैंने बात की थी, वो एक मुद्दा ये भी बता रहे थे कि भाई जो मकान बनते हैं उसमें बड़ा करप्शन है। कारपोरेशन का मतलब ही करप्शन है। ठीक है। क्योंकि जितने डिपार्टमेंट उनके पास हैं, चाहे स्वीपर का ले लीजिए, जब ड्यूटी पे आदमी आएगा ही नहीं, अफसर पैसे खा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो लगता है इस बार की बीजेपी ही आएगी या फिर लगता है कि नहीं बदलाव हो सकता है? समझे नहीं, बदलाव किसको कर लेंगे? क्या केजरीवाल जी ने कुछ ऑप्शन बचते, कांग्रेस है, आम आदमी? मिनट को, केजरीवाल जी ने क्या किया है? आप कोई सड़क डेवलपमेंट में नहीं है, कोई पुल नया नहीं बन रहा, कोई दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट नहीं है। केजरीवाल जी सिर्फ गाल बजाने से तो कोई काम नहीं चलता कि तालियां बजा के बस मेरे को बना दो जी, फलाना कर दो जी, ढिमका हो गया जी, मैंने ये कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे उतना विकास नहीं हो पाया, ये कह रहे हैं। कितने एम्प्लॉयमेंट उन्होंने चालू की है? कोई है? सिर्फ गाल बजा रहे हैं। मैंने दिल्ली का मॉडल देख लो। अरे दिल्ली का क्या मॉडल देख लो, दिल्ली आके तो दिखाओ। मेरे सामने बैठे केजरीवाल जी, मैं बताता हूँ दिल्ली का मॉडल। जैसे बीजेपी भी लगातार निशाना साध रही है कि दिल्ली प्रदूषण में मर रही है, और अरविंद केजरीवाल जी हिमाचल और गुजरात में कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम है। जितने वो कहते थे कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, मैं वहाँ था, ये मैं यहाँ था, क्यों भगे वहाँ से आप? मैंने 6 कमिश्नरों से पूछा ये क्यों गया, वो कहते इसका चपरासी तक इसको विश नहीं करता था। अच्छा। क्योंकि ये बदतमीज़ था, इसलिए कोई आदमी इसको विश ही नहीं करता था। जब इसका चपरासी इसको विश नहीं करता था तो इसलिए ये वहाँ से भागे छोड़कर। अच्छा। ठीक है। कुछ किया ही नहीं इन्होंने, ना वहाँ डिपार्टमेंट में कुछ किया, ना यहाँ पर कुछ किया इन्होंने। दिल्ली के अंदर सिर्फ अब इनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है। कोई मिनिस्ट्री है? नहीं है। इनके पास सिर्फ एक काम है कि सुबह उठ के 4 आदमियों को गालियाँ देना, कौन सी कहाँ से कहाँ कितनी टेटियाँ भिड़ाना, कौन आदमी क्या कर रहा है सुबह। अरे भले आदमी, तुम अपना काम बताओ। तुम्हारे सारे शिविर बंद पड़े हैं, तुम दिल्ली का मॉडल बना रहे हो, दुनिया को बता रहे हो कि हम दिल्ली का मॉडल हैं, और यहाँ पर सारे शिविर बंद पड़े। आओ दिखा देता हूँ तिलक नगर के अंदर। जो उनका काम है वो ठीक तरीके से नहीं करते, नहीं बनाने चले कि मैं हिंदुस्तान वर्ल्ड का दिल्ली को मैंने वो बना दिया वर्ल्ड क्लास। लंदन बना दिया मैंने दिल्ली को। ये लंदन है। चलिए, तो अंकल जी बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उन्होंने किस तरीके के काम किए हैं। ख़ासतौर पर सीवरेज जो सिस्टम है उससे ये नाराज़ दिखे, और उसको लेकर खासा इनके अंदर गुस्सा था। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि एमसीडी चुनाव में इस बार क्या माहौल बन रहा है। आओ, हाँ मित्र, क्या चर्चा चल रही है?
ये बताओ, एमसीडी चुनाव आ गए हैं, 4 तारीख को मतदान होगा, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? मैं क्या बताऊँ भैया, मेरे को नहीं पता कौन सी है, मुझे वोट ही नहीं यहाँ पे। वोट ही नहीं है यहाँ पे? किसका वोट है? आपका भी नहीं है? किसी का भी नहीं है? आपका है। चलिए आप बताइए, एमसीडी चुनाव का ऐलान हो गया है, क्या लग रहा है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? देखो भाई साहब, जो हमारे लिए अच्छा है वही उसी को वोट देंगे, जो जनता का भला कर सकता है। कौन कर सकता है? जो भी है अब देखेंगे। किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? मतलब बीजेपी तीन टर्म से पिछले बीजेपी एमसीडी में है, सत्ता आपकी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की है, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पे चली गई है, तो क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा? दोनों का टक्कर है, बीजेपी और उसका आम आदमी का। बीजेपी और आम आदमी पार्टी और तो कोई है नहीं, कांग्रेस वैसे बेचारा क्या कर। ठीक है, चलिए ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर है, आप क्या कहेंगे? हमारा भी वोट नहीं है। तुम्हारा भी वोट नहीं है? अच्छा, चलो भाजी से पूछते हैं। भाजी सत श्री अकाल, क्या नाम है भाजी? गगनदीप। ये बताइए, दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया, एमसीडी 4 तारीख को वोट पड़ेंगे, हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? सर इस बार कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि जो वोटर है वो तीनों भागों में बटा हुआ है। अभी वोटर डिसाइड करेगा, जिसने काम किया होगा ज़मीनी लेवल। बीजेपी 3 टर्म से एमसीडी में है, आपको लगता है कि दिल्ली में उस तरीके के काम कर पाई? सर बीजेपी कर पाई है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बीजेपी के पास इस टाइम एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और एक्सपीरियंस है उनके पास, और सेंटर में भी वही है, तो ज़्यादा बेटर तरीके से वही काम कर सकते हैं। इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा? हाँ जी, क्योंकि उनका जो कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट, वो प्रॉपर है। ठीक है, मतलब बहाना नहीं होगा, जैसे जिस तरीके से अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है इनर देखने को मिलता है, जिसका नुकसान दिल्ली की जनता को होता है। तो उस लिहाज से आप ये कह रहे हैं कि एमसीडी में अगर बीजेपी ही आए तो बेहतर काम हो सकता है? ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है और उनका जो गवर्नेंस का जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि एमसीडी ने दिल्ली को कूड़े के पहाड़ में तब्दील कर दिया है, उसका कोई फर्क पड़ेगा इस चुनाव? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा। इस टाइम में बिजली, पानी, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों का, स्ट्रीट पोल्यूशन भी मुद्दा रहेगा? नहीं सर, पोल्यूशन मुद्दा नहीं है। पोल्यूशन जो है वो लास्ट के सितंबर या अक्टूबर का ही मुद्दा रहता है, पूरा साल का तो रहता नहीं है। पूरे साल में जो बेसिक नीड्स हैं उसी का ही मुद्दा रहता है, जिसमें स्ट्रीट लाइटनिंग होगी, नालियों की सफाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, पानी का हो गया। तो जो लोगों की जो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ है, वही मुद्दा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से स्टेट और सेंटर में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वैसा कॉन्फ्लिक्ट ये एमसीडी में नहीं देखना चाहते हैं कि एमसीडी में बीजेपी के अलहदा अगर सरकार आती है तो फिर वो सेंटर और जो स्टेट वाला मामला हो जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो फिलहाल इस मार्केट से इतना ही। एमसीडी चुनाव का माहौल लगातार आपको बताते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे कि हर इलाके में किस तरीके का माहौल, लोग क्या सोच रहे हैं, एमसीडी में इस बार किसको सत्ता देना चाहते हैं।